अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, अक्सर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आपका बिज़नेस जब भी सस्पेंड होता है आप उसके लिए अपील करते हैं तो अपील क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है। और रिजेक्ट होने के बाद हमें दोबारा ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम अगेन उसको री अपील करें, ठीक है, और उनको कोई प्रूफ वगैरह दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बावजूद भी आप अपील करके आप अपने बिजनेस को लाइव कर सकते हैं। अब एडिशनल रिक्वेस्ट एक ऑप्शन होता है दूसरी अपील भेजने का, ठीक है। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है, जब वो उनकी अपील रिजेक्ट होती है वो फौरन उस बिजनेस को जो है छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप आज का ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो आप अपना रिजेक्टेड अपील का बिजनेस भी अगेन रिकवर कर सकते हैं, अगेन वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जब भी हमारा बिजनेस सस्पेंड होता है कुछ इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आता है। किसी बिजनेस का यहाँ पे लिखा हुआ होता है सस्पेंडेड, किसी का लिखा हुआ होता है डिसेबल। तो अगर आपका बिजनेस सस्पेंडेड है तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप उसको अगेन रीइंस्टेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन रीइंस्टेटमेंट का क्या तरीका होता है, एक एडिशनल रिक्वेस्ट होती है तो वो हमें करनी होती है। एडिशनल रिक्वेस्ट का एक अपना लिंक होता है जो आसानी से मिल जाता है, मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ये इसको आपने कर देना है पेज। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ ज़्यादा चाहिए होते हैं। जो पहले आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं वो भी आपको ऐड करने होते हैं। जो आप कोई नया इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ लें कि आपने पहले कोई अपील की थी, तो जाहिर सी बात है हमने की थी और रिजेक्ट हो गई थी। और रिजेक्ट कैसे हुई थी, मतलब यहाँ पे वो डिनाइड बता रहा है, तो हाँ डिनाइड ही हो गई थी, ठीक है। अब जिस डेट को आपकी अपील आपका बिजनेस सस्पेंड या डिसेबल हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जीमेल ऑटोमेटिकली आया वो होता है, आपका जो बिजनेस आइडिया है वो यहाँ पे आपको देना होता है। और बाकी इसमें जो प्रूफ है 5 प्रूफ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप 3-4 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ कि आपका बिजनेस सस्पेंड कब हुआ था। अब मुझे याद नहीं है कि मेरा बिजनेस कब सस्पेंड हुआ था, लेकिन अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आपको वो डेट भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, आपने यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करना है। लर्न मोर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट अपील पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमें वो डेट है जिस डेट को हमारा बिजनेस सस्पेंड हुआ है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पे देखें जो आपकी बिजनेस की प्रोफाइल आईडी है ये भी आपको मिल जाती है। ये आईडी सबसे पहले आपने कर लेनी है कॉपी, क्योंकि ये यहाँ पे भी हमें नीड है, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। उसके बाद हमारे बिजनेस की डेट कौन सी थी, सबसे पहले तो आपने इस बिजनेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ये एक सिंपल तरीके से अपील डालने की जो है वो होती है। लेकिन अगर ये अपील किसी की रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद हमें ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर तो आपकी अपील रिजेक्ट नहीं है तो सबसे पहले तो आपको ये वाला अपील ट्राई करना होगा, ठीक है। अब देखें रिजेक्शन डेट जो है वो है अगस्त 18, 2024, ठीक है। तो ये है हमारी डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रूफ ऐड करने हैं, ठीक है। ये एडिशनल रिक्वेस्ट में जो है हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे इस बिज़नेस के प्रूफ पड़े हैं, हम ये वाले डॉक्यूमेंट इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये है एक प्रूफ और इसका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो भी इसी के साथ पड़ा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें कर दिए हैं ऐड। अब ये वो वाले डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने ऑलरेडी अपील में डाले होंगे और रिजेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने वो वाले 2 डॉक्यूमेंट डालने हैं जो आपके रिजेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई नया डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फर्ज करें एक डॉक्यूमेंट हम ये अक्सर बनाते हैं, ये इसका मेन जो बोर्ड होता है, डैशबोर्ड होता है, इसका हमने स्क्रीनशॉट लेना होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके हमने इसको करना होता है सेव, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। डेस्कटॉप पे नहीं करते हैं, पीसी में चले जाते हैं और यहाँ पे डाउनलोड में स्क्रीनशॉट 1 के नाम से, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया है तीसरा डॉक्यूमेंट, ये डाउनलोड में आ जाते हैं, ये वाला है, ठीक है। ये हमारे 3 डॉक्यूमेंट हो गए हैं। उसके बाद चौथा 5वां डॉक्यूमेंट आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका बिजली का बिल हो, यानी कि जो यूटिलिटी बिल हो, या फिर आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह हो बिजनेस का, आप कुछ भी इधर वो जो है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे
टाइप करना है कि आपका बिजनेस क्यों सस्पेंड हुआ था, साथ में ये भी टाइप करना है कि आपने पहले अपील की थी लेकिन रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने ये डालना है कि काइंडली मेरे बिजनेस को अगेन वेरीफाई करें, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल बिजनेस है, मैंने सारे प्रूफ अटैच कर दिए हैं, आप वो चेक करें और मेरे बिजनेस को वेरीफाई करें। ठीक है, तो ये एक सारे डिस्क्रिप्शन आपको बना कर लिखनी होती है 5 वर्ड की। पहला कि मेरी एक ऑलरेडी अपील रिजेक्ट हो चुकी है। दूसरा ये होता है कि मैंने अगेन कोई और डॉक्यूमेंट भी साथ में अटैच किए हैं, मेरा बिजनेस ओरिजिनल है और मेरे बिजनेस को वेरीफाई करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे कुछ कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा कोई ओरिजिनल बिजनेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको करना होता है सबमिट। ठीक है, 5 डॉक्यूमेंट डाल के आपने ये सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है एडिशनल अपील। जो सिंपल अपील होता है वो ये वाला होता है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें भी तकरीबन सारा कुछ जो है सेम ही होता है। ठीक है, सबमिट, उसके बाद आपको ऐड एविडेंस पे क्लिक करना होता है। ठीक है, अगर आपकी ये वाली अपील रिजेक्ट हो गई तब जाके आपको ये वाला अपील करना है। अगर आपकी ये अपील पेंडिंग में है तब आप ये अपील नहीं कर सकते हैं। तो मेरी अभी वो अपील हो गई है तो मैं इस अपील को भी साथ में कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने उसमें भी रैंडम डाला है और इसमें भी वैसे ही कुछ आपको समझाने के तौर पे ये वाला है, तो इसको आपने कर देना है सबमिट। ठीक है, ठीक है, ये अपील आपकी कुछ इस तरीके से सबमिट होती है और जब आप एडिशनल रिक्वेस्ट डालते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सबमिट होती है। और जब ये रिक्वेस्ट सबमिट होती है आपको डायरेक्टली जीमेल पर एक मेल आएगा, आपने उधर भी एक प्रूफ अटैच करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको मेल भी इसका ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यही जो आपको बता रहे हैं, यू रिक्वेस्ट रिसीव प्लीज़ नोट यू विल नॉट रिसीव एन ईमेल कन्फर्मेशन, मतलब है कि अगर आपने कोई ईमेल कन्फर्मेशन नहीं लिया है तो आप अगेन में रिक्वेस्ट मार सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ चुका होगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो है उसी बिजनेस का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि हमने एक रिक्वेस्ट इसको की है और उसी रिक्वेस्ट के हवाले से ये हमें बता रहे हैं कि आपकी हमें रिक्वेस्ट हासिल हो चुकी है, हम आपको जल्द ही रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक प्रूफ इनको रिप्लाई में ऐड कर देते हैं तो भी बेस्ट है, अगर इनको रिप्लाई नहीं करते हैं तो भी बेस्ट है क्योंकि ये ऑटो मैसेज होता है गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन की तरफ से। ठीक है, तो ये था एक एडिशनल रिक्वेस्ट का ऑप्शन। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही समझाना था। बाकी अगर किसी को गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन की सर्विस चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतने तक था, उम्मीद है पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक या लाने करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।